ये मोहल्ला क्लिनिक के लिए जाने के लिए दूसरा रास्ता है। एक रास्ते पे आपने कूड़े का ढेर देखा ही था। ये दूसरा रास्ता जो है ये भी मोहल्ला क्लिनिक के लिए जाता है और यहाँ भी इस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये गाय का गोबर लोगों द्वारा खड़े होकर पेशाब करना। और यहाँ पर सेवा भारती का एक बच्चों के लिए प्ले स्कूल चलाया जाता है, उसकी भी ये हालत है। उसके आगे भी कूड़े का ढेर है। ये शिवाजी सेवा केंद्र के नाम से सेवा भारती द्वारा बच्चों के लिए चलाया जाता है। यहाँ पे सिलाई कटाई और बच्चों की देखरेख की जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ना लिखाना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मैं इस समय मोहल्ला क्लिनिक तिगड़ी में हूँ और यहाँ पे बगल में एक कूड़ेदान है जिसमें कि कूड़ा ओवर कैपेसिटी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले जो दवा लेने आते हैं मोहल्ला क्लिनिक में उन्हें बहुत ज़्यादा बदबू की मार झेलनी पड़ती है। अगर इसको व्यवस्थित तरीके से कूड़ा रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से कूड़ा रखने पे तो ये जब बदबू महसूस करते हैं तो बदबू में कीटाणु भी जाते हैं और बीमार तो है ही हैं और बीमारी बढ़ने के चांस रहते हैं। और कैसे डॉक्टर और कैसे वहाँ का स्टाफ मैनेज करता होगा ये भगवान ही जाने। मगर मेरे साथ एक बुजुर्ग है, मैं उनसे पूछता हूँ, बाबूजी आप यहाँ दवाई लेने आते हैं, क्या आपको यहाँ पे सचमुच में बदबू लगती है या मैं ही कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बदबू लगती है, बदबू साफ क्या नजर आती है और कैसे बहुत तेज बदबू लगती है। हाँ, बहुत तेज बदबू आती है। ये तो मजबूरी समझ लो कि दवा लेने आते हैं तो इसलिए। क्या मजबूरी है कि हम पे इतने साधन नहीं है कि इतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट डॉक्टर को दिखा सके, यहाँ ले रहे हैं दवाइयाँ। और इसकी मजबूरी ये है कि यहाँ पे कूड़े का ढेर है और जिसकी वजह से हमें इस कूड़े के ढेर के बीचों बीच आकर दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। अगर इस मोहल्ले क्लिनिक को या तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस में रखा जाए या इस कूड़ेदान को ऐसा रखा जाए कि क्लीन रहे, जिससे कि बदबू ना उठे और सफाई रह सके। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा ही आप देते रहोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो चुका है। चौक पे भी ऐसे ही बदबू थी तो उन्होंने भी दी थी तो वहाँ वो बन गया है। मैं ही चला रहा हूँ उसको। हाँ, मैं ही चला रहा हूँ। ये वीडियो जो जितनी भी चल रही है ना तिगड़ी में, मैं ही बार बार आवाज़ उठाता हूँ। वहाँ भी ऐसे ही बदबुओं का लोग आते थे बच्चों के लिए, स्कूटरों के लिए, तो वो हाँ बदबू सन। तो वहाँ का भी समाधान हुआ? हाँ हो गया समाधान वहाँ का। क्या मेरे साथ वो भाई साहब हैं और भी यहाँ पे और कोई आते हैं, उनसे पूछते हैं, बेटा आप जब यहाँ दवाई लेने आते हो क्या आपको बदबू लगती है? हाँ। तो इस बदबू में खड़ा रहने कैसा लगता है? अंकल कैसा लगेगा? बुरा लगता है या बहुत बुरा लगता है? बुरा लगता है। ज़्यादा गंदगी है। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है जी। और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पे अधिकतर ऐसे गंदा रहता है। ये काफ़ी गंदा रहता है। हाँ जी, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है, प्लस कुत्ते जानवर कुछ ही मर जाते हैं, उनको उठाने की कोई गाड़ी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक कुत्ता मरा पड़ा है, आपके पीछे आप देख सकते हो। और अधिकतर जो है ना MCD डिपार्ट से जो भी साफ़ सफाई कर्मचारी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो जल्दी से यहाँ पे काम करने को सफाई के लिए ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, हाँ जी। और इसी वजह से बहुत बीमारी हो रही है, बच्चों को परेशानी है, बड़े लोगों को भी परेशानी हो रही है। ज़्यादातर ड्यूटी से जो आने वाले हैं या जाने वाले हैं उनको लिए बहुत दिक्कत होती है। और आज तक भी थोड़ा सा रास्ता है, बारिश नहीं हुई है और बारिश होने के बाद तो ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। और अधिकतर बारिश के टाइम में तो यहाँ से इंसान निकल ही नहीं सकता, ऐसा हालात हो जाते हैं इस जगह के। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके तो इसको मैनेज किया जाए और क्लीन रखा जाए, इससे ना कि ढेर मचा के रखा जाए। बस जिससे साफ रहेगा तो बदबू नहीं उठेगी, बीमारी ना बने, ताकि बच्चे बदबू नहीं उठेगी, कीटाणु नहीं उठेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे लोग अड़ोस पड़ोस के। यस। धन्यवाद भैया जी। बाबू जी यहाँ पे जब दवाई लेने आते ये कूड़े का ढेर में बदबू आती है, कैसा लगता है? बदबू आती है और क्या, तो इसको क्या करें कि भाई जिससे हम सरकार से क्या कहें कि सफाई करवाना चाहिए।
सफाई रहना, ये कूड़ेदान साफ रहना चाहिए, क्योंकि इसके बगल में मोहल्ला क्लिनिक है और बीमार हैं और बीमारी फैलती है। और जिस प्रकार से ये देखिए एक मृत पशु पड़ा है और दूसरा मृत्यु के कगार पर है। इस तरह से पता नहीं इनको कौन सी बीमारी लगी है और ये लगातार यहाँ पर जानवर मर रहे हैं सिसक के। इस कूड़ेदान के बगल में पता नहीं क्या बीमारी चली है। 2 कुत्ते दिख रहे हैं, एक मर चुका है और एक मरने के कगार पर है। और इस कुत्ते में से, मरे हुए में से जो कीटाणु उड़ेंगे, जो बदबू उड़ेगी, उससे लोग बीमार पड़ेंगे या ठीक होंगे, ये सोचने वाली बात है। ये भैया भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ढंग से मैनेज नहीं होता कूड़े का, सफाई कहाँ होता है, ढंग से सफाई नहीं हो पाती है और जो होती है वो नाम साम में होती है, आधा उठता आधा रह जाता है यहीं पर। ये सफाई नहीं करते, कंपनी बेकार है। कंपनी बेकार है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आ रहा है वो इस कूड़े के ढेर से परेशान है, मगर मजबूर है मोहल्ला क्लिनिक के बगल से दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक में आके लोग सोचते कि हमें थोड़ी सी पैसों की बचत हो जाएगी, हमारा इलाज हो जाएगा। मगर इलाज क्या होगा ये तो राम ही जाने। यहाँ पर जब ये जानवर बीमार होकर, जो कि कूड़े में रहने के अभ्यस्त होते, वो मरने शुरू हो चुके हैं, तो इंसानों पे क्या हालात होता होगा, क्या बीतती होगी, ये तो राम ही जाने। इसके बगल में ये बूस्टर है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। ये कूड़े का ढेर है और ये मोहल्ला क्लिनिक है।